हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आंसर है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आपको अभी केवल इतना देखना है कि आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। अगर हम इसे संकेत रूप में लिखें तो होगा I बराबर Q बटे T, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रकृति देखें, विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका मात्रक देखें, ऐसा ही मात्रक होता है धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और अगर हम सूत्र से निकालें तो कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका जो मात्रक होगा वह होगा कूलाम प्रति सेकंड। और इसका विमीय सूत्र होता है ए। विमीय सूत्र केवल ए होता है, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे तो M0 L0 T0 A, यह इसका विमीय सूत्र है, ठीक है। अब इसे समझो, इसकी डेफिनेशन जो है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो यह कोई चालक है, ठीक है। तो इस चालक में 5 सेकंड में 10 कूलाम 5 सेकंड में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ काट क्या होता है? जे वाला एरिया, ये अनुप्रस्थ काट सीधा। यानी अगर हम इस मार्कर को एक वो मान लें चालक, तो इसका जो जे वाला जो भाग होगा, यह गोल गोल भाग सीधा लंबा, इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। तो 5 सेकंड में इस चालक में से 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इसकी धारा कितनी होगी? सूत्र के अनुसार सूत्र होता है I बराबर Q बटे T, यानी I बराबर हो जाएगा 10, Q का मान आवेश 10 कूलाम है और समय 5 सेकंड है, तो धारा आएगी 2 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया? आपको केवल इतना याद करना है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। और अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो केवल इतना ही याद कर लेना, आवेश एवं समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसका यह सूत्र होता है, मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसे नहीं लिखना है, ठीक है। इस अध्याय का दूसरा प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए। तो आंसर देखिए, इस नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। आपको अभी केवल इतना देखना है कि विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, यही है ओम का नियम। अब इस लैंग्वेज को समझिए। मान लो कोई चालक है, एक चालक तार है, ठीक है। एक चालक तार या कोई चालक है, रॉड है, छड़ है एक। तो इस छड़ का विभवांतर क्या होगा? इस छड़ का विभवांतर होगा V, और इसमें जो धारा बह रही है वह क्या है? इसमें जो धारा बह रही है वह है I। तो ओम ने बस इतनी सी बात बोली है कि ये V और I कैसे होंगे आपस में समानुपाती। बस ओम ने बोली है कि यदि किसी चालक की, यह चालक मान लो A है, चालक अपनी रॉड है,
तो इस रॉड की भौतिक अवस्था में कोई चेंज नहीं करना है। भौतिक अवस्था यानी या ठोस है तो ठोस ही रहेगी, और कोई अगर दूसरा चालक है उसकी जो भी अवस्था है, ठोस द्रव गैस, यानी वह जो चालक जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहिए, उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो वही लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए, विभवांतर समानुपाती धारा, या फिर हम जब संकेत रूप में लिखेंगे तो या भी समानुपाती आई, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो यहाँ नियतांक आता है आर भी बराबर आर आई, और हम लिख देंगे जहाँ आर एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ आर एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ आर एक समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विभवांतर और धारा समानुपाती होते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम का नियम हमारा खत्म हो गया है और हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक और बिमी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, आंसर है विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, जो अवरोध आता है, उसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। आप इस बात को बहुत आसानी से जानते होंगे कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा भेजते हैं तो हमारी दूसरे स्थान पर उतनी धारा नहीं पहुंचती है जितनी धारा हम भेजते हैं। मान लो हमने एक स्थान से 100 एम्पियर की धारा भेजी दूसरे स्थान तक, तो दूसरे स्थान पर पता चला कि 99 एम्पियर धारा पहुंची है, 1 एम्पियर धारा हमारी नष्ट हो जाती है। तो जो धारा नष्ट हुई है उसी नष्ट होने वाली धारा को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में लेंगे तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यह परिभाषा कहाँ से आई है, हमने ओम का नियम अभी हाल देखा था कि V बराबर होता है आर आई। तो आर का जो मान निकलेगा प्रतिरोध का वह क्या होगा, V बटे आई, V यानी विभवांतर, आई यानी धारा। तो वही हमने लिखा है, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात क्या होगा हमारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। या करके जब हम लिखेंगे तो यह होगा हमारा आर बराबर V बटे आई। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम का संकेत यह होता है। ठीक है, या फिर हम इसका एक मात्रक और लिख सकते हैं, V का मात्रक होगा हमारा वोल्ट और I का मात्रक होगा एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर भी हमारा प्रतिरोध का मात्रक हो सकता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम इसका ज्ञात करेंगे। देखिए, तो हमें निकालना है इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम इसी सूत्र से निकालेंगे, R बराबर होता है V बटे आई। अगर आपको V का विमीय सूत्र याद है और I का विमीय सूत्र याद है तो रख देंगे हम, मानो निकल आएगा। लेकिन V का विमीय सूत्र बड़ा होता है तो याद तो किसी का नहीं होता, निकालना पड़ेगा। तो V का फॉर्मूला होता है विभवांतर का W बटे Q, W बटे Q0। विभवांतर का फॉर्मूला होता है W बटे Q0 दूसरे अध्याय से, और I तो फिर हमारी I है ही।
तो R बराबर हो जाएगा हमारा R बराबर W, और यह Q0 कहाँ आएगा, नीचे, और गुणा में I। ठीक है, जब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो कार्य बराबर लिख देंगे हम बल गुणा विस्थापन, और बटे में हो जाएगा Q0 गुणा I। और आगे जब हम जाएंगे तो R बराबर, बल को हम लिख देंगे ma, F बराबर ma होता है, D हमारा जैसा का तैसा है, और नीचे भी Q0 और I हमारा सेम है। बस अब इसमें हम विमी सूत्र लिख देंगे सबके। द्रव्यमान का विमी सूत्र m होता है, त्वरण का विमी सूत्र होता है LT-2, और दूरी का विमी सूत्र विस्थापन का होता है L, आवेश का विमी सूत्र AT होता है, और धारा का विमी सूत्र केवल A होता है। जब हम इसे क्रम से लिखेंगे तो m एक बार आ रहा है, ठीक है, L और L स्क्वायर हो जाएगा, और T की घात -2, और बटे में होगा TA स्क्वायर। ठीक है, जब हम अगली लाइन में लिखेंगे तो यह होगा m एक ही बार है, L भी केवल स्क्वायर है, T की घात 1 है नीचे और ऊपर -2, तो नीचे से जब घात 1 ऊपर जाएगी तो यह भी -q हो जाएगी, यानी T की घात -2 से हो जाएगी -3, क्योंकि -1 नीचे से ऊपर आएगा तो -3 हो जाएंगे, और 1 की घात भी ऊपर आएगी तो 1 की घात हो जाएगी -2। क्या हुआ R का विमी सूत्र? प्रतिरोध का विमी सूत्र होता है mL स्क्वायर T-3 A-2। ठीक है, तो विमी सूत्र हमने बहुत ही विस्तार से निकाला है। आप चाहते हो तो अगर भी का याद होता तो डायरेक्ट एक ही लाइन में निकल आता। ठीक है, तो और इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लो, क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विद्युत चालकता या चालकता किसे कहते हैं? इसमें हम विद्युत भी लगा सकते हैं। तो चालकता की परिभाषा लिखनी है हमें, इसका सूत्र और मात्रक भी लिखना है। तो देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी कि चालकता क्या होती है, केवल आपको प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकालना है, वही चालकता होगी। यानी प्रतिरोध का उल्टा कर दीजिए तो वह क्या कहलाएगी, हमारी चालकता। तो हम लिख देंगे इसे, अर्थात चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। ठीक है, अगर हम संकेत रूप में लिखेंगे तो चालकता का संकेत क्या होता है, G बराबर 1/R। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक प्रतिरोध का, जब प्रतिरोध का उल्टा है चालकता, तो इसका मात्रक ही प्रतिरोध का उल्टा होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या फिर हम इसे मेहो भी कहते हैं, मेहो, या फिर हम इसे साइमन भी कहते हैं। 3 मात्रक होते हैं, ओम इनवर्स फॉर्मूला से निकल रहा है, मेहो होता है, और साइमन होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र आपको ज्ञात नहीं करना है, इसका विमीय सूत्र वही होगा जो प्रतिरोध का होता है। बस प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाल कर केवल उल्टा कर देना। अभी हमने प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाला था, क्या निकाला था, mL स्क्वायर T-3 A-2। यह किसका विमीय सूत्र होता है, प्रतिरोध का। तो चालकता का जो विमीय सूत्र होगा वह होगा इसका उल्टा। तो m की घात यहाँ पर 1 है, तो इसमें m की घात हो जाएगी -1। इसमें L की घात 2 है, तो इसमें L की घात हो जाएगी -2। इसमें T की घात -3 है, तो इसमें T की घात 3 हो जाएगी। इसमें A की घात -2 है, तो इसमें A की घात क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अगर आपको चालकता का विमीय सूत्र निकालना है तो प्रतिरोध के विमीय सूत्र की घातों को परिवर्तित कर देना, चिन्ह चेंज कर देना है केवल। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न हो गया है कंप्लीट।
प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर डिपेंड करता है, यह हमें समझाना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर में आपको लिखना है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, ठीक है। और पहली हेडिंग है चालक की लंबाई पर। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जिस चालक की लंबाई अधिक होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और जिस चालक की लंबाई कम होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। दूसरी हेडिंग है हमारी ताप पर। तो ताप के भी प्रतिरोध समानुपाती होता है। अगर ताप अधिक है वातावरण का तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, और अगर ताप कम है वातावरण का तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो आपको इसमें लिख देना है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप का मान अधिक होने पर, वातावरण का ताप अधिक होने पर प्रतिरोध का मान अधिक होता है, और वातावरण का ताप कम होने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, ठीक है। तीसरी हेडिंग है चालक की मोटाई पर, या पर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ध्यान रखना, अभी इन दो हेडिंगों में हमारा प्रतिरोध था वह समानुपाती था, इसमें होता है व्युत्क्रमानुपाती। मोटाई या अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो जो तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जो तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। और ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई मोटा तार है तो वह देर से गर्म होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, और अगर कोई तार पतला है और उसमें हाई वोल्टेज की करंट प्रभावित हो रही है तो वह जल्दी गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, और अगर तार हमारा थिन है, बहुत पतला है, तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, अधिक, ठीक है। अंतिम हेडिंग है पदार्थ की नेचर पर, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त करता है। तो आपको इसमें लिख देना है, समानुपाती नहीं होता है इसमें ना व्युत्क्रमानुपाती, आपको लिखना है किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि फिर आप लिखना है कि चांदी के तार का प्रतिरोध कम होता है, स्वर्ण के तार का प्रतिरोध भी कम होता है, और लोहे के तार का प्रतिरोध अधिक होता है।